में पढ़ती है और दूसरी बेटी आज 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। और दोनों बेटियों होने के बाद डिसाइड किया भी कुछ करें। अब फ्री रहती हूँ घर में। एजुकेशन थी लेकिन कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला अपनी एजुकेशन को प्रेजेंट करने के लिए। जॉब करना मेरे को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे को ये था कि जॉब करूंगी तो वो एक 8 घंटे की बाउंडेशन के अंदर काम करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ड्रीम था कि कुछ काम करे कुछ, क्योंकि आसमान खुला है। भगवान ने जीने के लिए हमें सांस दे रखी है, तो खुल के जीना चाहिए इस आसमान के नीचे। तो मेरा ड्रीम था भी कुछ ऐसा करे भी जो सबके लिए हो और मेरी फैमिली के लिए भी हो। मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है इस बिजनेस को करने के लिए। शादी करने के बाद, जब बच्चे होने के बाद सभी लेडीज बहुत बिजी हो जाती है, अपने ध्यान नहीं दे पाती बॉडी के ऊपर। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। कुछ हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए थे और ये लगता था कि अब शायद यही इसी के साथ जीना पड़ेगा। मेडिसिन लगी थी कंटिन्यू, हर महीने मेरे को चेकअप होता था, डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। अगर मैं अपने बात करूं डिजीज की, तो मेरे को जो डिजीज थी, अगर मैं बताऊं तो 80% लोग यही मानेंगे जी नहीं हो सकता, जी आप रिकवर नहीं कर सकते। क्योंकि जो मेरे को प्रॉब्लम थी वो गठिया थी, एथलेटिक्स था। और मात्र 28 साल की थी जब मेरे को ये हुआ था, और मेरी छोटी बेटी सिर्फ 4 मंथ की थी। और जब मेरे को डॉक्टरों ने ये बोला कि आपको ये मेडिसिन लाइफ टाइम खानी पड़ेगी, जितना चਿਰ आपकी जिंदगी है वो खानी ही पड़ेगी, तो आप सोच सकते हैं। तो छोटी बेटी थी, तो कई बार रोना भी आता था, ये क्या हो गया भी, ऐसा भी क्या खा लिया भी, ऐसा भी क्या हो गया भी, अभी अभी तो जिंदगी स्टार्ट हुई है, तो अभी क्या हो गया अभी, अभी डिजीज हो गई है, मेडिसिन लेनी पड़ रही है। लेकिन उसके बाद मेरे को ये बिजनेस आना शुरू हुआ मेरी लाइफ में। अगर नेटवर्किंग की बात करूं तो नेटवर्किंग में बहुत सारे साथी बोलते हैं, मैंने स्टेज के ऊपर कई लीडरों को भी बोलना हुआ सुना है, भाई ये बिजनेस फैमिली बिजनेस नहीं है, हम अनजान लोगों के बीच में करते हैं। मानते हैं ना आप लोग? कौन कौन मानता है, थोड़ा हैंड रेज कर सकते हैं भी। ये जो बिजनेस है अनजान लोगों के बीच में होता है, और नए लोगों के बीच में नहीं, जहाँ घर वालों के बीच में नहीं होता। लेकिन ये वाला बिजनेस मेरे को मेरी फैमिली ने दिया है। मेरे को ये बिजनेस मेरी सिस्टर है लुधियाना से, उन्होंने दिया था। और मेरे कजन ब्रदर है लुधियाना से, सरदार प्रेम सिंह जी है, वो स्टार मराल्ड है वो। तो उन्होंने मेरे को इस बिजनेस में उंगली पकड़कर यहाँ तक लेकर आए हैं। उन्होंने समझाया कि इस बिजनेस की ताकत क्या है, इस बिजनेस के साथ हम हाउस वाइफ के साथ साथ हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। और आज मैं अगर अपनी बात करूं तो आज मैं स्टार प्लेटिनम पे हूं, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी के साथ में बीच में बैठी हूँ, और बदौलत अपनी फैमिली के। और जो आज मेरी डिजीज है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बदौलत आरसीएम के प्रोडक्ट खाने से। और साथ साथ जो हमें इतने अच्छे न्यूट्रिशन है हमारे साथ मिले हुए हैं, और इतने अच्छे ट्रेनर हैं जो हमें गाइड करते हैं सही सही टाइम पे हमें कैसा खाना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके साथ मैं आज आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ बैठी हूँ। और जब ये बिजनेस स्टार्ट किया 2018 में, मेरे पास ये प्लान आया था। उन्होंने प्लान दिखाया मेरे को, प्रेम सर ने। मेरे ब्रदर भी है, मेरा सीनियर भी है। तो मेरे को उन्होंने प्लान दिया, तो उन्होंने प्लान में ये बताया भी घर का राशन खाने से पैसा आता है। तो जब मेरी आईडी लगी थी तो 1,000 रुपए से आईडी लगती थी। तो मेरे को फर्स्ट टाइम जो चेक आया था वो 68 रुपीज का आया था। तो आप मानोगे नहीं, जब मेरे को 68 रुपीज आए तो मेरे को नहीं पता था, मेरे को मैसेज आया फोन के ऊपर। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये वाला तो कोई तूने सामान लिया होगा उससे आया है, कोई फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से आता था। क्योंकि मेरे हस्बैंड स्टार्टिंग में इस बिजनेस में नहीं थे। क्योंकि उनका जो ट्रेडिशनल हमारा बिजनेस है, वो हमारी फैक्ट्री भी है साथ में, वो आज से नहीं है, वो स्टार्टिंग से है। हम बाई प्रोफेशनल वो बिजनेसमैन है। तो मैंने सोचा भी कोई सामान, हाँ मैं क्या, मैं लुधियाना से लेकर तो आई थी, तो शायद उसी का आया होगा। तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, तो फिर दोबारा सामान ले लिया, खाना शुरू किया। तो फिर मेरे को मैसेज आता मेरी सिस्टर का भी, तेरे को कोई पैसे आए हैं? मैंने बोला भी हाँ आए तो है, लेकिन किस चीज के आए हैं?
उन्होंने यही बताया भी जो तूने सामान लिया था ये उसी के पैसे आए हैं तुम्हें। तो मेरे को एक सेकंड में लगा भी आज तक राशन खाने से पैसा नहीं आया मेरे को, ये राशन खाने से पैसा कैसे आया। फिर दोबारा प्रेम सर से बैठने का मौका मिला, उन्होंने मेरे को पूरा प्लान समझाया भी अगर हम इसमें काम करते हैं साथ साथ में तो इससे पैसा ज्यादा भी आता है। तो वही होता है भी बिजनेसमैन का दिमाग तो वही घूमता है भी अगर थोड़ा करने से थोड़ा आता है तो ज्यादा करने से तो ज्यादा भी आ जाएगा। तो इस प्लान को पूरा समझा हमने भी पैसा आता कहाँ से है, वह पूरा प्लान समझा। पूरे प्लान के बाद में हमने फुल फ्लैज काम करना शुरू किया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने काम करना शुरू किया। तो 2018 से बाद मैंने 19 में अपनी जो छोटी सी दुकान की ओपनिंग की थी, अपने घर में ही स्टार्टिंग की थी। क्योंकि बेटी छोटी थी तो ज्यादा आने जाने में मेरे को दिक्कत होती थी, बाहर जाती नहीं थी, तो नजदीक नजदीक जाती थी। और जब बच्चे बड़े होने शुरू हुए तो सामान की थोड़ी दिक्कत होने लगी, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ इस स्टेट में पीयूसी या वंडरवर्ड नहीं थे। बिजनेस की बात करूँ तो ना के बराबर था। हिमाचल में आप कभी भी चेक कर लेना, किसी से पूछ लेना, आज से 5.5 6 साल पहले हिमाचल में आरसीएम का बिजनेस जीरो था। जब मैंने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया इतनी ज्यादा नेगेटिविटी थी इस स्टेट में, इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी नेगेटिविटी थी। लोग सभी यही बोलते थे ये क्या काम स्टार्ट कर लिया, ये तो चलेगा नहीं है, ये चल के बंद हो गया है, ऐसा वैसा। लेकिन मैंने एक चीज को ठाना था भी अगर बाकी जगहों पे काम हो रहा है, ऐसा तो नहीं है भी यहाँ नहीं हो रहा है तो काम गलत है, अगर बाकी जगहों पे हो रहा है तो इसका मतलब कि काम ठीक है अगर हम मेहनत से करते रहेंगे तो ऐसे मैंने फिर उसके बाद अपना ही तब पीयूसी मिलता था, अभी वंडरवर्ड जैसे मिल रहा है, वंडरवर्ड क्विक हो रहा है। तो तब छोटा पीयूसी मिलता था तो मैंने छोटे फिर पीयूसी लिया अपनी दुकान के बाद। क्योंकि डिस्प्ले वॉल तो अभी से 2 3 साल से स्टार्ट हुई है, तब मैंने जब काम शुरू किया था अपनी दुकान से स्टार्ट किया था। तो उसके बाद मैंने अपना पीयूसी लिया। पीयूसी लेने के बाद हमने अपना जो काम है स्प्रेड करना शुरू किया, लोगों के जाके बीच में बात करनी शुरू की, उनसे मिलना शुरू किया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस बिजनेस में एक चीज मेरे को ये सिखाई है कि अगर आप लगातार करते रहोगे, देखो जिंदगी है ये तो भगवान ने दी है, ये तो पता नहीं किसका नंबर लग जाएगा, लेकिन जितनी भी दी है उसको खुशनुमा और लोगों के बीच रह के जितनी भी गुजारा करोगे तो जिंदगी आपको डबल देगी। तो ये आरसीएम बिजनेस ऐसा बिजनेस है जब हम किसी के पास जाते हैं, एक उसको हेल्प करते हैं, उसको प्रोडक्ट की हेल्प देते हैं, उसको बिजनेस की हेल्प देते हैं, तो वही जो प्रोडक्ट उनको फायदा देता है तो वो लोग हमें ब्लेसिंग देते हैं। वो ब्लेसिंग से हम दुनिया की कोई कोई भी पैसा कोई भी ताकत हम नहीं दे सकती जितनी वो ब्लेसिंग हमें देती है। तो इस बिजनेस के बाद जब मेरे को छोटा पीयूसी जब लिया तो 2000 मैंने 23 में बड़ा वंडरवर्ड खोला। बट यहाँ पे पूरे हिमाचल स्टेट में सबसे वंडरवर्ड क्विक जो है सबसे बड़ा मेरा वाला वंडरवर्ड है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब मेरे स्टार प्लेटिनम हुई हूँ तो हिमाचल की सबसे पहली लेडीज थी, मैं स्टार प्लेटिनम पे हूँ जो पहली लेडी हूँ। और हिमाचल स्टेट की पहली उड़ान और निर्जरा की जो पहली लेडीज हूँ जो मैं इस स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ कि मेरे को आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म मिला। और सबसे बड़ी उसमें हमने की सोल जैसा प्लेटफॉर्म मिला। हम सब औरतों को एक मौका मिलता है आगे आने का। क्योंकि की सोल में आने के बाद जब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया तो मेरे को ये रियलाइज होया कि जो मैंने शादी से पहले सीखा था, यानी मैंने शादी से पहले ब्यूटिशियन का कोर्स किया था और शादी के बाद भी किया था, तो फ्री थी तो मैंने कर लिया, तो वो मेरा काम आ रहा है फील्ड में। यानी लाइफ में आप जो भी सीखोगे वो वेस्ट नहीं है, जो आज आप आरसीएम में सीख रहे हो, जो फील्ड में सीख रहे हो वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। वो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। क्योंकि जो मैंने काम किया है, जो मैंने सीखा है, वो आज मेरा फील्ड में काम आ रहा है। वो ब्यूटिशियन के कुछ टिप्स ऐसे हैं जो कई बार ब्यूटिशियन भी नहीं बताती, वो आज मैं जब फील्ड में अप्लाई करती हूँ की सोल के माध्यम से तो मेरे को बहुत प्राउड फील होता है
कि ऐसा प्लेटफॉर्म जो मैंने कभी सीखा था, जिसके ऊपर मैंने ड्रीम लिया था, तो वो मेरा सच में ड्रीम पूरा हो गया कि ब्यूटिशियन के ऊपर बहुत सारे। यस। हम हमारे पास आवाज नहीं आ रही कि सबके पास नहीं आ रही? नहीं, नेटवर्क इशू है उनका। जी मैम। आप देख लीजिए ज्योति मैम। जी मैम, आगे बाय। जी आ रही है आवाज अब। आ गई है। थैंक यू मैम। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे हिली एरिया कारण थोड़ा सा सिग्नल की दिक्कत रहती है, सॉरी। तो मैं ये बता रही थी, जो हम सीख रहे हैं, जो मैंने छोटे छोटे टिप्स सीखे थे ना आज ब्यूटिशियन में, कई बार आज भी वो ब्यूटिशियन वाली नहीं बताती, लेकिन जब मैं जाके किसी को बताती हूँ उस माध्यम से किसी को, हमारे की सोल के प्रोडक्ट को, आप मानोगे नहीं, लोग बोलते हैं कि वाकई मैडम ऐसे हमें, हमने ऐसा ये वाला प्रोडक्ट यूज किया तो हमें ये रिजल्ट मिले हैं। क्योंकि कई बार हम सब यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, हमें की सोल या उड़ान में हमें डिटेल में बताया जाता है कि ये वाला प्रोडक्ट ऐसे यूज करना है। हम उसको भी साइंटिफिकली भी यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमारी स्किन के ऊपर, हमारे हेयर्स के ऊपर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आरसीएम में, जो हम अगर उसको ब्यूटिशियन के तौर पे यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सो ये वाला जो आरसीएम का प्लेटफॉर्म है, या फिर ये 1 PM का प्लेटफॉर्म है, मैं कह रही हूँ लेडीज के लिए सबसे बढ़िया और बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि लेडीज का जब कॉन्फिडेंस तब ही बढ़ेगा जब वो सोचेगी कि मैंने बोलना है। अगर मेरे से आज आप 6 7 साल पहले मिलते, कभी मेरे को कोई भी साथी मिला होगा तो पता होगा भी मैं कैसी थी। मैं किसी को बात नहीं करती थी, घर में कोई आ जाता था तो ज्यादा बात नहीं करती थी, चाय दे के चुपचाप बैठ जाती थी। लेकिन आज ऐसा है कि अगर मैंने कोई मीटिंग करनी है, 2 घंटे भी खड़ी होके भी बोल लेती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सिर्फ मेरे को आरसीएम में काम करने से कॉन्फिडेंस आया है। और आरसीएम में वो प्लेटफॉर्म दिया है जो शायद मैं जिस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी नहीं मिलता, लेकिन मेरे को आज इस माध्यम से मिला है। तो मैं सभी बहनों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो जिंदगी है, इसको खुल के जीना चाहिए। और खुला आसमान है, भगवान ने सांसें दी हैं, खुले आसमान के नीचे खुल के सांसें लोगे, जी के उड़ोगे तो बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। सो थैंक यू, आपको आज मेरे को यहाँ पे मौका मिला, बोलने का मौका दिया मैडम ने मेरे को। और नितिन मैडम का भी थैंक यू करती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया बोलने का। और खासकर हम सभी के गुरु टीसी छाबड़ा जी, जो आज रूपांतरण यात्रा निकाल रहे हैं, हम सभी के लिए कर रहे हैं, एक के लिए नहीं कर रहे। तो हम सभी ने उसका फायदा लेना है, अपने अपने एरिया में अच्छे से उसको प्रमोट करें। और अपने अंदर की, खासकर अपने अंदर की रूपांतरण को हमने जगाना है। रूपांतरण यात्रा का मीनिंग सर ने बताया था क्या है, हमने सभी ने अपने अंदर की रूपांतरण को जगाना है। और अपने अपने एरिया में, क्योंकि हम ज्यादा इधर उधर नहीं जा सकते, अपने अपने एरिया में वो करके दिखाएं जो सभी गर्व से बोल सके, नहीं आरसीएम है तो मुमकिन मुमकिन है, की सोल है तो मुमकिन है। सो